साथियों नमस्कार। सच लिखने, पढ़ने, बोलने पे हो रही एफआईआर, क्या वास्तव में भ्रष्ट हो गई है सरकार? साथियों, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। बिहार में इस समय चुनाव की तैयारी चल रही है और वहाँ पर जो चुनाव आयोग है, जो आपके वोटर आईडी बनाता है, इस समय सर्वे कर रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट लेने उसकी पहुँचे अजीत अंजुम जी। बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, मिलियनों में उनके फॉलोवर हैं और वह इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में दोनों में बड़े अच्छे पद पे रहे। वहीं बिहार के रहने वाले हैं, दिल्ली से पहुंचे। उन्होंने सच्चाई दिखाने की कोशिश की कि चुनाव आयोग क्या वास्तव में जो मानक है उसके अनुसार काम कर रहा है, उनके कर्मचारी काम कर रहे हैं या कुछ और चल रहा है। जैसे ही उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की और जैसे तैयार हो करके वो निकले वहां से, वैसे ही उनके ऊपर एफआईआर कर दिया चुनाव आयोग के कोई कर्मचारी द्वारा। समझ लीजिए चुनाव आयोग ही है। क्या चाहता है? सच से इतना क्यों दूर भाग रहा है? क्या वास्तव में टीएन शेषन अब कोई नहीं आएगा? सब लोग लुटेरों के साथ हो चुके हैं। चुनाव आयोग पे कैसे भरोसा किया जा सकता है? क्या एससी ओबीसी की जितनी पार्टियां हैं उनको हथियार डाल देना चाहिए, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? तो साथियों, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। आरएसएस हर जगह फैल चुकी है। आरएसएस का काम है कि किसी भी तरह सत्ता को हासिल करना और देश में आर्थिक तंगी, शिक्षा ध्वस्त करना, यानी लोकतंत्र को ध्वस्त कर देना, संविधान खत्म करना एक मंशा बन गई है। और सोच लीजिए कि अजीत अंजुम जो बिके नहीं और पत्रकारों की तरह, उनके ऊपर एफआईआर हो गई है। उत्तर प्रदेश में आइए साथियों, हम बताते हैं। ये कोई गंगवार जी हैं, यहाँ कुर्मी समाज में शायद गंगवार लिखते हैं। उन्होंने कविता लिखी और कविता सुनाई। कि कविता का बोल था कि कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। इस पे एफआईआर हो गई है। वो जागरूक कर रहे थे बच्चों को कि भाई उससे भला नहीं होने वाला, शिक्षा से जो भी भला होगा तुम्हारा शिक्षा से होगा। इसलिए शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो और इसी से सरकारी नौकरी आपके जीवन बदल सकते हैं। या शिक्षित व्यक्ति होगा तो जहाँ भी होगा, बहुत ही जिस फील्ड में होगा, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, अच्छे से काम कर रहा होगा। अगर सही शिक्षा का अर्थ समझता है तो साथियों, उनके जो टीचर हैं उनके ऊपर एफआईआर हो गई है। सोच लीजिए, जागरूक करेंगे, लोगों को जगाएंगे तो आपके ऊपर एफआईआर कर दी जाएगी। झूठ बोलिए, गुमराह करिए, पाखंड फैलाइए, आपको सरकार पुरस्कृत करेगी। तो साथियों, इसी तरह आपको, यानी उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे कि स्कूल बंद कर दिए गए, 5,000 मर्ज कर दिए गए। मर्ज का मतलब ही बंद की ओर इशारा है। और ये बंद की ओर जो इशारा है, माने शिक्षा से आपको, आपके बच्चों को, गरीब लोगों को दूर किया जा रहा है। जो पिछली सरकारें रही अब तक, 2014 के पहले, वो सोच लीजिए स्कूल बढ़ावा के अलावा बंद नहीं की, सुविधा मुहैया कराई और जागरूकता लोगों के अंदर फैलाती थी कि स्कूल चलो अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जाता था और बच्चे कम नहीं होते थे। ये निरस्ता पैदा कहाँ से हो रही है? जब रोजगार खत्म कर दिए जाएंगे तो आदमी नीरस बनता चला जाएगा, शिक्षा की तरफ उसका आकर्षण खत्म होता चला जाएगा। तो ये हाल हो रही साथियों, रोजगार लगातार ध्वस्त किए जा रहे हैं, सरकारी संस्थाएं बेची जा रही हैं और 2 लोग 4 लोग आए हैं, 2 लोग खरीद रहे हैं, 2 लोग बेच रहे हैं। सोच लिया, चारों गुजराती हैं और उसी में हम लोग ताली और थाली पीटने में लगे हुए हैं। तो साथियों, जागरूक बनिए, सतर्क रहिए, सजग रहिए, नहीं तो आपका सब कुछ छिन जाएगा।
वोट का अधिकार आपका छीनी जा रहा है चुनाव आयोग द्वारा, क्योंकि चुनाव आयोग में बीजेपी के एजेंट बैठा है। वो आपका शिक्षा का अधिकार तो छीन लिया जा रहा है, वोट का अधिकार छिन जाएगा, तो आप सिर्फ ताली और थाली बजाइए। आंदोलन करेंगे तो पीटे जाएंगे, सच बोलेंगे तो एफआईआर होगी। डर के साए में आपको रहना है तो आप समझ लीजिए ये सरकार बनाइए। सरकार बनाइए क्या, ये अब ये बेईमानी पुतर आए हैं और ये बेईमानी से सरकार बनाना चाहते हैं। और पार्टियों को तो अपना सदस्य मतलब अपना जो है पार्टी खत्म कर देनी चाहिए। जितने एससी ओबीसी के लोग हैं उनको पार्टियों की अब जरूरत नहीं है। क्या करेंगे भाई जब आप चुनाव जीत ही नहीं पाएंगे, तो जनता कहाँ तक आपके लिए लड़ेगी। जनता आपको वोट आप उसका बचाएंगे तभी वोट आप उसका पाएंगे। वोट उसका काटा छाटा जा रहा है। महाराष्ट्र में ही हाल रहा है, दिल्ली में रहा है, मध्य प्रदेश में, अब वो बिहार चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी यही हाल हो जाएगा। तो साथियों हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको कैसा लगा, एक कहानी के माध्यम से मैं आप सभी को अपनी ये बात बताना चाहता हूँ कि अंधेरपुर नगरी चौपट राजा, टकासर मुरी टकासर खाजा। साथियों एक बार गुरु और चेला दोनों लोग जो है टहलते हुए जा रहे थे। अंधेरपुर नगरी चौपट राजा के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। वहां पर जैसे ही जाते हैं वहां पर सब कुछ आपको सस्ता हो मिलता है, यानी पेट भर खाना टकाशेर में। गुरु तो इस चीज को समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने कहा भाई दौरा करिए लेकिन यहाँ रहना नहीं है। लेकिन चेला ने कहा नहीं गुरु, यहाँ कम पैसे में पेट भर जा रहा है, मैं तो यहीं रहूंगा। तो गुरु बोला कि तुम रहो, तुम्हारी मर्जी, कभी मुसीबत आए तो याद कर लेना, मैं तो जा रहा हूँ। चला गया। साथियों एक दीवार होती है, वो गिर जाती है, उसके नीचे एक बकरी मर जाती है। बकरी का मालिक जो होता है वो एफआईआर कर राजा के दरबार में जाता है, कहता राजा हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, हमारी बकरी दब के मर गई इनके दीवार के नीचे, हमको न्याय चाहिए। राजा दीवार वाले को पकड़वा के मंगवाता है अपने सैनिकों से। तो जैसे ही दीवार वाला आता है उसने कहता है कि वो राजा कहता है भाई तुम्हारी गलती है, तुम्हें फांसी की सजा होगी, तुम्हारे दीवार के नीचे इसकी बकरी मर गई। तो जो दीवार वाला होता कहता है कि भाई हमारी इसमें क्या गलती है राजा साहब, तो दीवार बनाने वाले की है, जिसने बनाया जो मिस्त्री। फिर वो मिस्त्री पकड़ के आता है, उससे पूछा जाता भाई कि तुमको फांसी होगी, तुम ऐसी क्यों दीवार बनाए, इसकी बकरी मर गई। बोला इसमें क्या हमारी गलती नहीं राजा साहब, एक औरत पायल पहन के जा रही थी, उसकी छम छम आवाज हमको बहुत अच्छी लगी, हमारा ध्यान उधर भटक गया, इसलिए दीवार टेढ़ी हो गई और बकरी मर गई दब के, इसमें हमारी गलती नहीं। फिर औरत को राजा आदेश देता है कि औरत को पकड़ के लाओ। औरत पकड़ के आती है, वो कहती है राजा साहब इसमें हमारी क्या गलती है, तो सोनार की गलती है, सोनार जो है पायल ऐसा बनाया और मैं पहन के जा रही थी और उसमें दीवार टेढ़ी हो गई, बकरी मर गई, इसमें हमारा कहाँ दोष है। तो राजा बोलता है कि भाई उस सोनार को पकड़ के लाओ। सोनार पकड़ के आता है। जब सोनार पकड़ के आता है तो सोनार तो चूंकि एक्सक्यूज नहीं दे पाया किसी को कि हमारी क्या गलती हो, क्योंकि बनाया वही था। लेकिन सोनार इतना दुबला पतला था, पहले ऐसे ही हुआ करता था कि सोनार सब मतलब जिसको कंजूस बोलना है उसको सोनार बोल दीजिए, अबे सोनार हो क्या, तो समझ जाएगा। तो कंजूसी के मारे इतना खाना कम खाता था कि दुबला पतला था। तो जैसे ही आदेश हुआ कि भाई इसको फांसी लगाई जाए,
तो वहाँ का जो जल्लाद था फांसी पे, उसने कहा राजा साहब मज़ा नहीं आएगी, ये तो बहुत दुबला-पतला आदमी है। कोई मोटा ताज़ा आदमी होता तो फांसी देने में मज़ा भी आती, हमको भी रस्सा खींचने में मज़ा आता। समझ में नहीं आया ये फांसी। तो राजा बोलता है ठीक है, सैनिकों को आदेश देता है, कहता है कि राज में देखो कौन मोटा आदमी है, उसको पकड़ के लाओ। तो साथियों वो चेला फँस जाता है क्योंकि वो खा पी के सस्ता पाता है, खा पी के मोटा हो जाता है। उसको पकड़ के लोग लाते हैं, वो पूछता है कि राजा साहब हमारी क्या गलती है? ना गलती तुम्हारी यही कि तुम मोटे हो और यहाँ पर एक फांसी दी जानी है मजबूत आदमी जो मोटा हो। तब वो समझ जाता है, उससे पूछा जाता है, राजा द्वारा पूछा जाता है तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो कहता है हम अपने गुरु से मिलना चाहते हैं। गुरु पकड़ के आते हैं, तो गुरुजी कहते हैं देखा ना, हम कह रहे थे कि एक दिन मुसीबत में फँसोगे, क्योंकि ये अधेरपुर नगरी चौपट राजा की कहानी है। गलती किसकी, सज़ा किसको मिलेगी, मिल रही है। चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे गुरु हैं, तुमको उबारेंगे। तो उन्होंने जो है गुरु बोला कि भई तुम चुप रहना, जो करना है हाँ मैं करूँगा। उन्होंने कहा कि देखो तुम दौड़ना फांसी की तरफ, तो हम खींच लेंगे, हम दौड़ेंगे तुम खींच लेना, जवाब हम राजा को देंगे। यही सिलसिला जारी हुआ, वो जैसे ही फांसी की तरफ दौड़ा कि गुरुजी मैं फांसी पे चढ़ूँगा, तो गुरुजी बोले खींच कर के नहीं मैं चढ़ूँगा। यही सिलसिला देख कर के राजा घबरा गया, बोला कि अरे! साला फांसी एक होनी है उसको चिंता नहीं है, ये लोग क्यों उत्सुक हैं फांसी पे चढ़ने की, बुलाओ इसको गुरु को। गुरु गया, बोला राजा साहब जिस टाइम जो है फांसी का टाइम रखा गया है, उसमें स्वर्ग का दरवाज़ा खुला हुआ है और मैं इतने दिन से तपस्या कर रहा हूँ, स्वर्ग मैं जाना चाह रहा था, लेकिन मेरे पहले चेला पहुँच जाएगा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मुझे पहले जो है फांसी पे चढ़ जाऊँ ताकि मैं स्वर्ग पहुँच जाऊँ। तो राजा बोला ऐसी बात है, स्वर्ग का इंतज़ार तो मैं भी कर रहा हूँ। इन दोनों को हटाओ और मुझको फांसी पे चढ़ाओ। तो राजा चढ़ गया। तो साथियों आपने जो है इस कहानी के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि जागरूकता फैलाने पे एफआईआर, सच दिखाने पे एफआईआर, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। 5,000 तो आप देखे होंगे कि जिस देश को नष्ट करना है, जिस समाज को नष्ट करना है, वहाँ का स्कूल ही बंद कर दो। समाज अपने आप नष्ट हो जाएगा क्योंकि किसी भी देश का पहचान धर्म से नहीं, शिक्षा और वैज्ञानिक तकनीकी से है। लेकिन स्कूल बंद किए जा रहे हैं। इस समय कांवड़ का चल रहा है। कांवड़ जो है उसमें 20 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं स्कूल, आदेश आया है और मीट की दुकानें तो अब बंद ही हो रही हैं, बंद कर दी गई हैं। ये तो अच्छी बात है, शराब की भी बंद हो जानी चाहिए, लेकिन शराब की खुली रहेगी, नशे की खुली रहेगी, भांग, शराब और स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। सोचिए कैसा फरमान है। अंधेरपुर नगरी चौपट राजा वाली कहानी है। साथियों गंगवार आप जानते हैं, एक टीचर हैं, कुर्मी समाज से हैं। उन्होंने एक कविता लिखा, कविता का बोल है कांवड़ लेने मत जाना, ज्ञान का दीप जलाना। इस पे उन पे एफआईआर हो गई है। सोच लीजिए कि कोई जागरूक करेगा तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। किस देश में हम रह रहे हैं, किसके शासन में हम जी रहे हैं। उसी पे भगत राम जी ने, बहुत अच्छा कॉमेडियन है, व्यंग्यकार है, उन्होंने व्यंग करते हुए लिखा है कि कांवड़ लेने जाना, ज्ञान ज्ञान का दीप बुझाना, पाखंड फैलाना, ज्ञान का दीप बुझाना। तो सरकार तो अब इनके ऊपर एफआईआर हो गई है, लेकिन भगत राम को तो पुरस्कार देना चाहिए क्योंकि उन्होंने आपके मन मुताबिक कविता लिखा है कि अंधकार फैलाना,
ज्ञान का दीप बुझाना, कांवड़ लेने जाना। सोचिए साथियों, आप लोग सतर्क रहिए, सजग रहिए। सब लोग मिले हुए हैं। जनता को पाखंड के में झोंक करके कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये कौन लोग हैं, क्या इनकी विचारधाराएं हैं। बंच ऑफ थॉट आरएसएस की है, पढ़ लीजिए, आपका दिमाग खुल जाएगा। क्योंकि आरएसएस उसी बंच ऑफ थॉट के अनुसार देश को चलाना चाहती है। जहां पर लिखा गया है बंच ऑफ थॉट में कि जब भी सत्ता में आएंगे संविधान को खत्म करेंगे, शिक्षा को समाप्त करेंगे, कानून व्यवस्था ध्वस्त कर देंगे, देश को गरीबी बेरोजगारी की हालत में करना है, नौकरियां सरकारी संस्थाएं नष्ट करना। ये बंच ऑफ थॉट में लिखा है, मैं नहीं, मेरा नहीं है कोई विचार। उसी के अनुसार दो रंगा बिल्ला आए हैं और हैं तो चार, सब गुजरात के हैं। दो बेच रहे हैं, दो खरीद रहे हैं। और जो लोग आंदोलन करेंगे उनको मार पीट करके जेल में डाला जाएगा। जो सच लिखेगा, सच बोलेगा, उसको भी तो चल ही रहा है कार्यक्रम जेल में डालने, डराने धमकाने का। तो आप लोग सतर्क रहिए, यूनाइट रहिए, एक रहिए, गलत और सही का पहचान करिए, सही के साथ रहिए, गलत का विरोध करिए। नहीं तो एक दिन सब कुछ मिट जाएगा, अंधकार में हो जाएगा, फिर कोई अंबेडकर आपको आज़ाद कराने नहीं आएगा। ये मत सोचिए कि खास एक जात की बात है, एससी ओबीसी के ऊपर तलवार लटक रही है और सभी को एक होना है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि हमारा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद।